हाँ तो बच्चों, कल की क्लास में तुम्हारी हमने एक्सरसाइज 1B नहीं ए सॉरी 1A अभ्यास तुम्हारी कंप्लीट करवाई थी। तो आज तुम्हारा चैप्टर रहेगा, एक छोटा सा हम टॉपिक लेकर के आए हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तुम्हारा टॉपिक है साधारण ब्याज। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। इसके बारे में तुम्हें हम सारा कुछ बताएंगे, कैसे साधारण ब्याज निकालते हैं, कैसे मतलब कि इसमें तुम्हें मिश्र धन निकालना है, कैसे ब्याज, कैसे मूलधन निकालना है, प्राइज, सारी चीज़ें तुम बताएंगे। ठीक है ना? तो पूरा वीडियो देखा करो। और दूसरी बात, तुम लोगों देखते बहुत ज़्यादा, लाइक कम करते हो, लाइक करो और शेयर दबा के करो। ठीक है ना? तो चलते हैं, साधारण ब्याज के बारे में आज जानकारी पूरी लेंगे। एक वीडियो देखेंगे तुम्हारा ये पूरा इसमें कंप्लीट करवा देंगे, साधारण ब्याज पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना? चलो भाई, आज देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? क्या पढ़ने जा रहे हैं? साधारण ब्याज भाई। चलो, साधारण ब्याज से कोई भी क्वेश्चन आज से तुम्हारा छूटने वाला नहीं है। चलो, सबसे पहले नोट करते हैं क्या साधारण ब्याज का सूत्र। क्या नोट करते हैं? फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं SI। SI का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो ये क्या होता है तुम्हारा? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, इसलिए हिंदी का विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं आराम से। तो मूलधन, मूलधन को क्या लिख सकते हैं? प्राइज। प्राइज को हमने डिनोट कर लिया P से। मूलधन गुणे दर, दर रेट, ठीक है ना, गुणे समय T। ठीक है ना? ये तुम्हारा क्या है? T है, टाइम अपॉन 100। ये देखो भाई, क्या हमारा फार्मूला है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100। ये तुम्हारा फार्मूला है। इस पे तुम्हारा सवाल इसी से बेस से लगेगा, पूरा सवाल इसी से लगेगा। ठीक है ना? पिछला वीडियो जो हमने डाला था, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग दबा के कायदे से देखो। चलो, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं तुम्हारा। क्या लेंगे? पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 1000, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। 1000 रुपये पर 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो भाई, क्वेश्चन ध्यान से तुम्हें देखना। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? 1000 रुपये पर 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है ना? कैसे करते हैं? पहले ये हम नोटिस कर लेते हैं हमारी मूलधन क्या है। सबसे बड़ी जो हमारी होगी क्वेश्चन में, वो तो क्या हो जाएगा? मूलधन तुम्हारा। देखो, सबसे बड़ा जो है 1000 रुपये। दर कितनी है? परसेंटेज का निशान मिल जाए, ये पहचानने की ट्रिक है। अगर तुम्हें मिलता है परसेंटेज का चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगी? तुम्हारी दर। ठीक है ना? ये तुम्हारा हो गया मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। ये तुम्हारी क्या हो गई? दर हो गई भाई, ये दर हो गई। और ये वर्ष जहाँ लगा वो मेरा क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। ये हमारा समय हो गया। क्या हो गया भैया? समय हो गया। तो ये सब चीज़ें तुम्हें नोटिस करते हुए चलनी। साधारण ब्याज से कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। 6, 7, 8 और 9 और काफ़ी एग्जाम में भी आते रहते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं। तो ठीक है ना? अब इसको करते हैं। क्या फार्मूला है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। चलो भाई, करते हैं, लिखते हैं। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है ना? तो SI बराबर, मतलब कि साधारण ब्याज, ठीक है ना? साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा? मूलधन, चलो हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन दर गुणे समय, क्या हो गया भैया? समय, समय अपॉन 100।
देखो ये तुम्हारा सूत्र, आज तुम्हें हम सूत्र भी रटवा देंगे, याद करवा देंगे। एक ही सूत्र से हम सारे तुम्हें बताएंगे कैसे ब्याज निकालना है, कैसे मूलधन निकालना है, कैसे दर निकालनी है। ज़्यादा सूत्र नहीं लिखवाएंगे, वैसे 3-4 सूत्र है तुम्हें बताएंगे कैसे देखो होता है। पूरा वीडियो देखा करो अंत तक, पूरा लास्ट तक, ठीक है ना। तुम्हारे सब काम की चीज़ें हैं ना, पढ़ाई करते हो लगातार, क्योंकि 9th भी जाना है। 9th में तुम्हारे पूर्वज सर वो क्लास तुम्हारी ले रहे हैं, 10th की 9th की। चलो भाई देखते हैं, अब तुम्हें निकालना क्या है, साधारण ब्याज। चलो भाई तो देखो साधारण ब्याज बराबर, अब देखो मूलधन, मूलधन कितना हमारा है 1000 रुपये। चलो भाई लिख लेते हैं 1000, काहे का चिन्ह है भैया, गुणा का, गुणा लगा लो। दर कितनी है 20%, कितनी दर है 20%, रखते हैं भाई 20%। समय कितना है 2 वर्ष, कितना समय है 2 वर्ष। चलो भाई 2 वर्ष रख देते हैं। अपॉन में कितना है 100। काटो भाई, कैसे करना है, काटना है। देखो भाई 1 0 से 1 0, ये मेरा कैंसिल हो गया। 1 0 से 1 0, कितने बचे यहाँ पे 100 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 100 गुणे 2 गुणे 2, ये इतना आया। 100 का गुणा 2 में करवाना है, फिर 2 में करवाना है तो ऐसे करवा लो, 2 दूनी 4, 4 का गुणे 100 में तो कितना आ गया 400। ये देखो ये हमारा क्या आया है, साधारण ब्याज। देखो भाई कितना आया। अब देखो कोई आदमी अगर तुमसे, कोई व्यक्ति तुमसे 1000 रुपये, जैसे किसी को तुमने 1000 रुपये दिए, अब देखना जैसे गांव देहात में होता है, लोग किसी को पैसे देते हैं तो कैसे तुम्हें दर लेनी है, कैसे तुम्हें क्या करना है, कोई पूछ भी सकता है। बड़े बुजुर्ग तुम्हें, हमने इनको 20,000 रुपये दिए, अभी बड़े सवाल भी करवाते हैं तुम्हारे। तो देखो 1000 रुपये अगर किसी को तुम दोगे 20% की दर से, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो वो कितना तुम्हें ब्याज देगा 400 रुपये। बात समझ में आई। ऐसे बैंक में लोन लेते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, समझ गए ना, बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। वो भी तुम्हें एक टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें तुम्हें सारे कंप्लीट करवा देंगे। आज तुम्हारा है सिंपल इंटरेस्ट, क्या है साधारण ब्याज। कितना मेरा आंसर आ गया 400। चलो भाई अब हम क्या निकालेंगे, मिश्र दर निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 1000 रुपये अगर किसी को दोगे और 20% की दर से, तो कितना आएगा भैया 2 वर्ष के लिए 400 रुपये। चलो भाई और लाइक किया करो दबा के, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करो। अब देखो क्वेश्चन क्या तुम्हारा आ गया, क्वेश्चन भैया आ गया तुम्हारा दूसरा, पहला हमने करवा दिया। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें देखो बताते हैं क्या ज्ञात करना है। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमने दे दिया 25,000। क्वेश्चन थोड़े बड़े लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग बड़ी क्लास में आ गए हो, बड़े बड़े क्वेश्चन करो। संख्याएं वही रहती हैं, संख्या छोटी करनी है तो क्या 0 हटा दी, 250 बचेंगे। तो क्या है 25,000। देखते हैं भाई 25,000 रुपये पर कितने रुपए हैं भैया, 25,000 रुपये पर 10%, कितनी दर है भैया 10%, 10% की दर से, कितनी भैया 25,000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का क्या ज्ञात करना भैया, मिश्र धन। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन करवाते जाएंगे और बताते जाएंगे। देखो साधारण ब्याज तुम लोगों ने एक क्वेश्चन में सीख लिया, कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ पे है सूत्र हमारा, मान सभी जगह पे रख देने, आंसर हमारा आ जाएगा। देखते हैं भाई क्या करना है, 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो, ठीक है ना। क्या करना है, अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले सूत्र लिखते हैं अपना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय अपॉन में कितना, क्या आ जाएगा भैया 100, अपॉन में क्या आ गया 100। मान रखते हैं, ये हमारा क्या है साधारण ब्याज, रखो भाई साधारण ब्याज बराबर क्या रखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। बताओ मूलधन कितना है 25,000 रुपये, ये तुम्हारा क्या है मूलधन है भाई। पहले सवाल में यही हमें देखना है कि हमारा मूलधन क्या है, दर क्या है, सारी चीज़ देखते हैं। ये क्या है दर है, ये है समय। चलो भाई देखते हैं।
मूलधन कितना है तुम्हारा 25,000 रुपये, रखते हैं भाई 25,000 रुपये, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या रखना है, दर रखनी है। दर कितनी है, 10% है, दर रख देते हैं 10%। समय कितना है हमारा, 3 वर्ष है, 3 वर्ष रख दिया। अपॉन में कितनी है तुम्हारे, बटे में कितनी है, 100 रख दिए भाई। अब देख लो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है, अब इसको हमें काटना है। चलो काट के देखते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से खत्म। कितने बचे तुम्हारे, 2500 गुणे 1 गुणे 3, 2500, 1 जीरो कट गया, 1 गुणे 3, ये तुम्हारा बचा। देखो भाई एक ये कैंसिल, जीरो एक ये कैंसिल तुम्हारा, ठीक है ना। अब करवाते 25 के गुणा 1 में करवाएंगे तो वही रहेगा, कोई मान नहीं बदलेगा। अब देखो ऐसे गुणा करवा लेते हैं। ये कितने जीरो हैं, डबल जीरो, पहले डबल जीरो यहाँ पे रख लिए हमने, रख लिए ना। अब देखो 25 का गुणा कितने में करवाना है, इस 25 का गुणा करवा दो 3 में, 25 तिहाई 75, ये आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, 75। तो अगर किसी व्यक्ति को तुम 25,000 रुपये दोगे और 10% की दर तुम्हारी रहेगी और 3 वर्ष के लिए देना है तुम्हें, तो कितना ब्याज तुम्हें वापस करके वो देगा, 7,500 रुपये। कितना, 7,500 रुपये, ठीक है ना। अब किसी को तुमने रुपए दिए, तुम्हें दर पता नहीं कैसे निकालना है, तो ये तुम्हारा मेथड रहा। किसी को अगर देने हैं रुपए आराम से दे सकते हो, नहीं है तो भाई ले। चलो अब ज्ञात क्या करना था, ज्ञात में सवाल में करना था मिश्र धन। क्या ज्ञात करना, मिश्र धन भाई। अभी ये क्या निकला है, साधारण ब्याज। चलो यहाँ मेट देते हैं, फिर तुम्हें ऊपर बताते हैं, साफ करते हैं इसको। अब तुम्हें याद हो जाएगा। चलो अब देख रहे हैं, ये हमारा क्या निकला है, साधारण ब्याज। एक फार्मूला होता है तुम्हारा, क्या होता है, मिश्र धन का फार्मूला देख लो। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, क्या होता है भाई, मूलधन मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब देखो ये तो वो 25,000 अगर उसने रुपए लिए हैं तो 7,500 रुपए तो ब्याज देगा। अगर तुम्हें पूरे रुपए लेने हैं, क्या करना, पूरा लेना है, पूरा क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। तो ये इसमें जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 25,000 लिए, अगर तुम्हें 7,500 देगा 3 साल बाद, तो तुम्हारे रुपए तो पूरे निकले नहीं, तो 25,000 तो वो देगा ही देगा और 7,500 और देगा। तो देखो यही हमने क्या बना दिया, फार्मूला, यही तुम्हारा सूत्र बन जाता है। देखो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, मूलधन, मूलधन कितना हमारा 25,000, रखो भाई 25,000 प्लस 7,500। ये तुम्हें क्या करने हैं, जोड़ देने हैं। क्या करने हैं भाई, जोड़ देने हैं। मैं जोड़ के हम दिखा देते हैं। देखो भाई यहाँ कर लेते हैं, 2500 7,500, यही है ना। हाँ ठीक है भाई, 0 0 0 5 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, कितना आया, 32,500। ये तुम्हारा आंसर निकला है। क्या निकला भाई, मिश्र धन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। कितना आया, अगर कोई बंदा तुमसे 25,000 रुपये लेता है 10% की दर 3 वर्ष के लिए, तो तुम्हें वापस कितने रुपए देगा, आगे 3 साल बाद तुम्हें कितने रुपए देगा, 32,500। इतना तुम्हें लाभ हुआ जाके। लाभ कितना हुआ, 7,500 का। चलो चलते हैं। अब तुम्हारा ये देखो, साधारण ब्याज निकालना सीख गए, कैसे निकालते हैं, मिश्र धन भी निकालना सीख गए। अब हो सकता है तुम्हें मूलधन दिया ही ना जाए, तो मूलधन तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। अब देखो तुम्हें निकालना सिखाते हैं मूलधन। अब दर दी जाएगी, साधारण ब्याज दिया जाएगा, तुम्हें क्या निकालना है, मूलधन तुम्हें स्वयं निकालना भाई। चलो इंक डाल लेते हैं पहले, फीका हो गया मार्कर। चलो अब सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अब सीख रहे हैं भाई, अब मूलधन नहीं दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। क्वेश्चन आते हैं भाई तीसरे पे।
तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो क्या दे रहा है सवाल में, उसने दे दिया साधारण देखो भाई साधारण ब्याज कितना है तुम्हारा 200 रुपये। क्या है, साधारण ब्याज 200 रुपये है तुम्हारा, और दर कितनी है भाई, दर है तुम्हारी 10%। समय कितना है 2 वर्ष। और एक चीज बता दें, साधारण ब्याज लगाने का बहुत आसान तरीका है, ये भी नोटिस हमें करना है। इसमें 3 मान तुम्हें दिए जाएंगे। कितने मान दिए जाएंगे, 3 मान दिए जाएंगे, एक मान निकालना रहता है, बहुत आराम रहती, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखो यहाँ 3 मान दिए गए, एक साधारण ब्याज दिया गया, एक दर दिया गया, एक समय दिया गया, 3 मान दिए गए। क्या मान यहाँ पे गायब है, कौन सा मान गायब, मूलधन। यहाँ पे मूलधन दिया गया है, नहीं दिया गया। जो नहीं दिया गया है उसी को हमें क्या करना है, निकालना है भैया। चलो आ जाओ निकालते हैं। अभी हमारे में क्या मिस था, साधारण ब्याज नहीं दिया जाता था। अब हम देखो साधारण ब्याज से, दर से और समय से क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। चलो भाई देखते हैं, मजा आने वाली क्लास है, पूरा वीडियो देखा करो अंत तक एकदम मस्त तरीके से, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं तो बहुत अच्छा मिलेगा। चलो भाई अब हमें क्या करना है, निकालना। सूत्र हम एक ही रखेंगे, सूत्र हम एक ही रखेंगे। वैसे इसका सूत्र भी बन जाता है, इसका क्या सूत्र है दिखाते हैं तुम्हें। चलो देखो भाई, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें हम समझाने वाले हैं, बात हमारी समझ रहे हो। देखो भाई ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे भैया अभी साधारण ब्याज नहीं दिया गया जाता था, तो हमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये कर लेते थे। अब यहाँ पे मूलधन नहीं तो मूलधन से ही सूत्र बना लिया। क्या बनाया, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या बताएंगे, सूत्र अपना एक ही रखो। ऐसे अगर करेंगे तो अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी दर गायब हो जाएगी, दर नहीं होगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर एक नया सूत्र बनाना पड़ेगा। तो ऐसे तुम्हारे 4 सूत्र हो जाएंगे। लेकिन हम तो पढ़ाएंगे कितने, एक सूत्र में, सिर्फ एक सूत्र में कंप्लीट करवाएंगे। अब देखना उसी में करवाते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय अपॉन 100। अब देखो भाई इसी सूत्र से ये तुम्हारा सूत्र बना है। कैसे बना है, अब देखो भाई ये मूलधन तिर्यक गुणा किया तो मूलधन कहाँ गया, नीचे। कहाँ गया, नीचे। और साधारण ब्याज तुम्हारा कहाँ चला गया, ये चले गए दोनों ऊपर, ये आगे नीचे। ये देखो सूत्र बना है। लेकिन ये सूत्र से हम नहीं करवाएंगे, हो सकता है लेकिन इससे करवाओ। एक ही सूत्र में तुम्हारे सारे कंप्लीट करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अब देखते हैं, जो मान नहीं दिया गया कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। चलो साधारण ब्याज यहाँ पे नहीं पिछली बार दिया था, अब दिया है भाई तो रखो। कितने रुपए, 200 रुपये रख देते हैं भाई। ये देखो रख दिया हमने। कितना है साधारण ब्याज, 200। 200 बराबर मूलधन दिया है, नहीं दिया है तो ऐसे मूलधन लिख लो। क्या करना है, ऐसे लिख लो। नहीं दिया तो कोई बात नहीं। दर भाई 10%। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। अभी देखो मूलधन तुम्हारी आंखों के सामने होगा थोड़ी देर के अंदर दोनों विधि से बताएंगे, ऐसे भी बताएंगे आंसर, ये सूत्र से भी बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई कितना है मूलधन तुम्हारा, और हाँ सॉरी यहाँ पे अपॉन में क्या हो गया, 100 बटे में 100। अब इनका हम करवा लेते हैं तिर्यक गुणा। क्या करवाएंगे, तिर्यक गुणा। इस गुणा की बहुत जरूरत पड़ती है, तिर्यक गुणा। कितने अच्छा गुणा हो जाता है, बराबर का चिन्ह जहाँ मिलेगा वहाँ तिर्यक गुणा हो जाता है, करना पड़ता है सवाल में जब आंसर निकालना। अब देखो भाई यहाँ हमने क्या मान लिया, एक। हमने तो एक एक्सरसाइज में जो पढ़ाया था अभ्यास एक, ये उसमें बताया था। कोई अगर तुम्हें सवाल कर रहे हैं, हर में जरूरत पड़ रही है तो एक मान सकते हैं, हर में क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। चलो भाई करवाते हैं। अब इनका क्या है, तिर्यक गुणा कैसे होता है, कैंची गुणा। हर का गुणा कहाँ हो जाता है, अंश में, अंश का गुणा हर में। अब देखते हैं, कंडीशन थोड़ी पलटेगी, समझना है। देखना 200 का गुणा कायम होगा 100 में, तो यहाँ आराम से लिख लेते हैं 200 गुणे 100। कितना लिख लिया, 200 गुणे 100, ये यहाँ चला गया। अब देखो मूलधन हमें क्या करना, निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन जहाँ था वहीं रहेगा, जहाँ हमारा मूलधन था वहीं रहेगा। अब ये कंडीशन में ये कहाँ गए, नीचे आ गए।
ये चच्चा जी नीचे आ गए। चलो भैया 10 गुणे 2, दर और समय तुम्हारा नीचे आ गया। अब देखो, अब ये तुम्हारा मूलधन आसानी से निकल आएगा। काट पीट करनी है, काटा पीटी कर लेते हैं भाई। चलो 0 से 0 खत्म, 2 से डिवाइड करना, 5 में भाग देना, 2 पंचे 10, ऐसे काटा जाता है। सबसे पहले 0 खत्म करो, उसके बाद संख्याएं काटो। देखो भाई क्या निकल के आया, 200 गुणे 5 आ रहा है। 200 गुणे 5 पता है तुम्हें, 2 पंचे 10, हमने फिर तुम्हें बताया। ये दोनों 0 रख लिए हमने पहले से, ऐसे आसानी से गुणा करवा लेते हैं। 2 का 5 गुणा 2 में 2 पंचे 10। भैया बताओ कितना आंसर आया, 1000। मूलधन हमारा कितना आ गया, 1000। 1000 मूलधन हमारा निकल आया। बताओ इसमें मूलधन नहीं दिया था, निकल आया। ठीक है ना। अब हम करवाते हैं इस विधि से, जो तुम्हारा सूत्र बना के दिया है, पुस्तकों में होता है, बुक में होता है तुम्हारा। अब देखना इतना ही आंसर इससे भी आएगा, थोड़ी जगह करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, इतनी जम करने का प्रयास करते हैं। अब देखो भाई क्या है, इसमें डायरेक्ट मान रखनी है, लेकिन तुम्हें याद ज़्यादा रहती नहीं चीज़, हमें पता है, तभी तो एक ही सूत्र से हम सारी चीज़ सिखा रहे हैं तुम्हें। एक ही सूत्र रहेगा तुम्हारा, ये बस सारा बता देंगे। अब देखना है इसमें मूलधन, फास्ट करते थोड़ा सा। साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपये गुणे 100 अपॉन दर कितनी है भैया, 10%। समय कितना है, 2 वर्ष। लिख लो भाई, मूलधन बराबर, अब देखो काट लेते हैं, 2 पंचे 10, वही आ गया। क्या आ गया, 200 गुणे 5। बताओ भाई मूलधन क्या निकला, 1000। 1000 निकला। क्या निकला, 1000 निकला। अब ये तुम्हें हर एक बार याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर एक बार याद करना पड़ेगा। अभी दर आएगा तो यहाँ पे दर आएगी, यहाँ क्या आएगा, दर आ जाएगी। ठीक है ना, मूलधन नीचे चला जाएगा, बताएंगे अभी कैसे होता है। तो एक सूत्र से चलते हैं, ये विधि से, इस विधि से हमें चलना है। ठीक हो गया, 1000 हमारा क्या निकल के आया, आंसर मूलधन। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। जितने क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, जितने तरीके से पूछता है, ठीक है ना, वो बुक में लैंग्वेज लिखी रहती है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो जान जाओगे कि ये तुम्हारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, तो भाई देखो फिर आगे मजे से पढ़ो तुम लोग आराम से घर में। चलो भाई, इंक डाली ब्लैक पेन। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन कौन, 4 नंबर क्वेश्चन आ गए भैया। 4 नंबर तुम्हें पता है, साधारण ब्याज में तुम्हें 3 मान दिए जाएंगे। कितने मान दिए जाएंगे, 3 मान दिए जाएंगे, और 1 मान तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक है ना, मस्त तरीके से सीखो। इसके बाद कोई गलती साधारण ब्याज से नहीं होगी, उल्टा हुआ, इससे कोई गलती तुम्हारी नहीं होगी। चलो भाई देखते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, मूलधन इसमें तुम्हें दे दिया, मूलधन। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, जल्दी से कवर करवा देंगे तुम्हारा। ठीक है ना, तो मूलधन कितना हो जाएगा भैया, 2000 रुपये मूलधन है। कितना है, मूलधन तुम्हारा 2000 रुपये है। ठीक है, हाँ अब तुम्हें दर ज्ञात करनी है। ठीक है ना, साधारण ब्याज कितना है, 500। मूलधन कितना है तुम्हारा, 2000। साधारण ब्याज कितना है, 500। समय देख लेते भाई, समय 2 वर्ष है। समय कितना है, 2 वर्ष। देखते हैं मूलधन कितना है, 2000 रुपये। साधारण ब्याज कितना है, 500 रुपये। समय कितना है, 2 वर्ष। ज्ञात क्या करना है, दर। हमें दर ज्ञात करनी है। दर यहाँ पे नहीं है, दर नहीं है, 3 वैल्यू दी गई हैं, दर नहीं है। दर हमारी क्या है, नहीं है। अब दर देखते हैं भाई। चलो अपने लगाते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या है, आज तो तुम्हें फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, हो जाएगा 100%। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय। क्या हो गया भैया,
ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया। अब देखो जो चीज़ हमें दी गई है क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में जो दी गई है मान रख देते हैं भाई। चलो भाई देखते हैं। अब देखो साधारण ब्याज दिया गया है, मान रखो भाई, जब दिया गया तो रखो। कितना दिया गया? 500 रुपये, सॉरी 5000 कर दिया हमने, 500। मूलधन कितना दिया गया है? 2000, ठीक है ना। मूलधन 2000, दर नहीं है भैया, गुणे में दर, समय 2 वर्ष अपॉन 100। सबसे पहले मान रखने हैं। क्वेश्चन में क्या रखना है? मान रखना है। अब क्वेश्चन हम करवाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, एक मान लिया भैया, करवाओ तिर्यक गुणा, ठीक है ना। क्या करवाना है? तिर्यक गुणा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो देखो भाई 500 गुणे 100 कहाँ गए? ऊपर चले गए, बराबर दर हमारा कहाँ? वहीं रहेगा। बराबर के इधर दर है, नदी के उस पार, तो इसी पार रहेगा, इस पार नहीं लेके आना है, क्योंकि वही याद करना, जो चीज़ याद करनी है वो बराबर की कहाँ रहेगी? बाहर रहेगी। क्योंकि इसमें कर लेंगे तो फिर क्या मान क्या निकलेगा? तो दर कहाँ रहेगी? बाहर। अब देखो 2000, दो दर कहाँ गए? नीचे, साथ में 2 और आए, ये तुम्हारा रहा। अब हमें क्या करना है? दर ज्ञात करनी है। दर तुम्हारी आसानी से निकल आएगी। अब तुम्हें काटा पीटी करनी है, काट लो भैया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। ये से काटा, कितना निकला? 25। देखते हैं भाई, दर बराबर क्या आया? 25/2, 25/2। अब देखो सही बटे में मान तुम्हारा निकलेगा, दर है भाग 2, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा भैया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, ठीक है ना। लेकिन दशमलव में निकालना है। क्या निकालना है? दशमलव में। इसको ऐसे और लिख सकते हैं 12.5%। ये तुम्हारा राइट आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर? क्या आंसर निकल गया है? 12.5%। अब देखो कितना निकला? 12.5% तुम्हारी दर निकल के आ गई। यही तुम्हें निकालना था। चलो चलते हैं। अब तुम्हारी समय की बारी है। क्या निकालना है? टाइम। सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। देखो मूलधन निकालना बताया तुम्हें, कैसे निकालना मूलधन निकालना तुम लोग सीख गए। उसके बाद क्या निकाला तुमने? मिश्र धन निकाला। मिश्र धन कैसे निकालते हैं? मूलधन जितना हो तुम्हारा और जो ब्याज निकले उसको क्या कर देना? आपस में जोड़ देना है। भैया तुम्हारा मिश्र धन निकल आया। अब निकालना तुम्हें हमें सिखाया दर। दर भी निकालना सीख गए, साधारण ब्याज निकालना सीख ही गए। अब क्वेश्चन देखते हैं 5वां। 5 ही क्वेश्चन करवाएंगे। 6 कुछ होमवर्क देंगे करके हमें तुम नंबर दे देंगे। व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप जोड़ रखा है, जितने बच्चे और बाकी हो मैसेज कर दें, ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन मिलते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन। अब तुम्हारा क्या है भाई? मूलधन देखो भाई क्या है? मूल, हाँ तो मूलधन कितना है तुम्हारा? मूलधन तुम्हारा है 3000 रुपये। 3 नहीं लेते हैं, 4000 रुपये। कितना है? 4000 रुपये। 4000 रुपये। दर कितनी है? 10%। दर कितनी हमारी है? 10%, ठीक है। और ब्याज कितना हमारा है? क्या है भैया? ब्याज 500 रुपये। क्या निकला है? 500। किसी व्यक्ति को हमने 4000 रुपये दिए, 10% की दर से दिए, ब्याज उसने हमें 500 रुपये वापस दिया। आगे कितना दिया? 500 रुपये। तो तुम कैसे पता लगा पाओगे कि वो कितने साल बाद ब्याज देगा, कितने वर्ष के लिए दिया था? तो हमें क्या ज्ञात करना? वर्ष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? वर्ष। चलो वर्ष ज्ञात करते हैं। फार्मूला वही रहेगा तुम्हारा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, क्या भैया? मूलधन दर गुणे समय अपॉन बटे मतलब कि 100। ये तुम्हारा देखना यहाँ तुम्हारा। चलो पहले ऐसे ज्ञात करवा देते, फिर तुम्हें फार्मूले से बताएंगे। जो तुम्हारा फार्मूला पुस्तक में दिया, बुक में दिया गया है ना, तो उससे तुम्हें बताएंगे हम कैसे। चलो भाई, 1 मान लिया,
साधारण ब्याज कितना है 500 रुपये, रखो भाई बराबर कितना है 500। मूलधन इसमें नहीं, इसमें मानेंगे। मूलधन कितना है तुम्हारा 4000 रुपये। दर ज्ञात करनी है तुम्हें, दी गई है भाई। समय ज्ञात करना ना, समय। राइटिंग थोड़ी विशेष हम लोगों की वैसी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दीदी सही हो जाएगा। आओ देखो 4000 × 10 × समय, ये सारे मान दिए गए हैं। ये तुम्हारा था मूलधन, ये थी दर, ये था ब्याज, मान रख दिए। अपॉन कितना है 100, अपॉन में क्या है तुम्हारा 100। एक मान लिया, तिर्यक गुणा करवा दिया, ठीक है ना। तो 500 × 100, 500 × अब यहाँ कितना आएगा जाएगा 4000 × 10, 4000 × 10। यहाँ रुपये हम 5000 पूरे लेंगे, नहीं तो तुम्हारा समय सही से नहीं निकल पाएगा। कितना लेंगे पूरा 5000, कितना कर लेते हैं 5000। अब देखो मूलधन कितना है 5000, दर कितनी है 10%, ब्याज कितना है 500 रुपये। अब हम तुम्हें करते हैं कितना यहाँ पे आ गया 5000। देखो भाई काटो 0 से, 2 0 से, 2 0 तुम्हारी फिनिश हो गए। 500 तुम्हारी थी, ब्याज 5000 था, ठीक है भाई। दर थी 10%, चलो ये आ गया, कहीं मिस्टेक है। हाँ ये देखो तुम्हारी, तभी हम कहें गलत कैसे हो रहा। देखो तुम लोग देखो ध्यान से, 5000 है, दर कितनी थी 10%, 10 ही रखो भाई। कितनी थी दर 10%। देखो मिस्टेक हो रही तभी सवाल नहीं लग रहा था, गलती होगी सवाल नहीं लगेगा। चलो भाई अब देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये दोनों 0 कट गए, 5 से 5 कम 5, क्या निकल के आया यहाँ तुम्हारा क्या था भाई समय था, समय। देखो समय बराबर कितना था, ये देखो 500 का गुणा 100 में हुआ, 5000 का गुणा 10 में। देखते हैं तो क्या आ गया, समय बराबर 1 वर्ष। ये तुम्हारा आंसर आ गया, 1 वर्ष हमारा आंसर निकला। हमने तुम्हारे 5 क्वेश्चन करवाए। कितने क्वेश्चन करवाए तुम्हारे 5। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, निकालना सीख गए तुम लोग। सबसे पहले फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज निकालना सीख गए। तुम्हें मिश्र धन निकालना है तो साधारण ब्याज मिश्र धन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, सीख गए। अब तुम्हें याद करना था, हमें साधारण ब्याज नहीं तुम्हारा दिया गया था, मूलधन याद करना था वो भी जान गए, दर भी याद जान गए, समय ये तुम्हारा हमने निकलवा दिया। सारे क्वेश्चन तुम्हारे सारे टाइप जितने बनते हैं साधारण ब्याज में सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वीडियो दबा के देखो, ठीक है ना, आराम से देखो, मस्त तरीके से। जितने दोस्त हैं तुम्हारे शेयर करो सभी के, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लाइव आएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे तुम्हें। हम ऐसा तुम्हें पढ़ाया करेंगे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की लाइव क्लासेस डालेंगे तुम्हारी। कच्चा 7th की 8th की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे तुम्हारी, एक दिन में नहीं। मैराथन क्लास 2-2 घंटे 3-3 घंटे की रहेगी। सब लोग लगे हैं तुम्हारी टीम में, सब पढ़ा रहे। रोहित हैं तुम्हारे और पूर्वज सर हैं, रोहित सर हैं, सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। वीडियो दबा के देखो, इंग्लिश भी बढ़िया तुम्हारी आ रही है, ठीक है ना। और हमारी क्लास 8th का है पूरा मैटर, वो हम तुम्हारा पढ़वाएंगे, पढ़ा के तुम्हारा छोड़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई, होमवर्क, क्योंकि हम भी देखें। नंबर वही मेरा है जो तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसी पे तुम्हें भेजना है, जो भेजना है उसी पे भेजो। कॉल करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही लगता है। कोई ज़रूरत हो तो कर सकते हो, वरना व्हाट्सएप पे जो भी समस्या हो पूछ सकते हो। क्वेश्चंस देंगे तुम्हारे लिए करके, जो बच्चा हमें भेजेगा व्हाट्सएप पे, तो हम कुछ समझे कि हाँ इस बंदे ने ध्यान से पढ़ाई की, मेहनत हमारी सफल रही, पसीना बहाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। बढ़िया से लाइक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितने लोग देखे सब लाइक करें। व्यूज़ चले जाते हैं ढेर सारे, लाइकें होती हैं कम। कमेंट भी करो, समझ में ना आए तुरंत पूछो। कोई भी समस्या किसी की वीडियो में पढ़ाते हैं, रोहित सर तुम्हारे पूर्वज सर पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, नितिन सर मेरा नाम है। तो जो भी समस्या हो वीडियो में कमेंट करके पूछो, ठीक है ना। मस्त तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन तुम्हारे कुछ होमवर्क घर के लिए भाई इसी से रिलेटेड रहेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा शॉर्टकट में देते हैं, लैंग्वेज का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम खुद जान गए। सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा क्या होता है, मूलधन। सबसे बड़ा मटेरियल मिल रहा है वो तुम्हारा क्या है, मूलधन। लिखा ही रहेगा सामने कि मूलधन
किसी बैंक से रमेश ने 10,000 रुपये उधार लिए 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए, साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा। समझ गए ना, लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट वीडियो बने तुम्हें समझ में आए, समझ जाओगे। बड़ी वैल्यू क्या होती है, तुम्हारी हो जाएगी मूलधन, जिसमें परसेंटेज का निशान लगा, ये परसेंटेज का अगर चिन्ह लगा तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। समय तुम्हें पता है, वर्ष नीचे लिखा रहेगा पीछे उसके। चलो भाई कुछ क्वेश्चन घर के लिए देते हैं तुम्हें। क्वेश्चन तुम्हारा है भाई मूलधन, मूलधन मतलब पी प्राइज, ये तुम्हारा कितना है 10,000 रुपये, ठीक है ना। दर कितनी है, रेट तुम्हारी है 5%। दर बहुत कम हमने तुम्हारी कर दी है, तुम्हारी खास व्यवहारी हैं तो 10,000 तुमसे उधार लिए हैं, दर कितनी है 5%, क्योंकि व्यवहारी है तो 5% दर लगाओगे, ज़्यादा लगा दी तो व्यवहारी कहेगा तुमने तो माही काट दिया। चलो भाई समय कितना है, समय भैया कितना है, समय तुमने दे दिया, मित्र था, चलो भैया ठीक है, तो अपना धंधा चलाओ जाके। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष बाद तुम्हें देना है, ठीक है ना। तुम्हारे क्वेश्चन कितने बना देंगे हम यहाँ पे 2। पहला हमें तुम्हें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लिख दे रहे हैं, ज्ञात करो, जरूर करके तुम्हें भेजना है। जो पूरा वीडियो देखेगा कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद हमें करके तुम्हें मेरे नंबर पे, नितिन सर के नाम से नंबर पड़ा है, भेज देना। ज्ञात क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तुम्हारा दोस्त तुम्हें कितने रुपए ब्याज में देगा आगे, साधारण ब्याज, ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क। और क्या ज्ञात करना, मिश्र धन, क्या ज्ञात करना, मिश्र धन। एक ही क्वेश्चन में 2 हमने क्वेश्चन बना दिए, मिश्र धन, ठीक है ना। चलो भाई साधारण ब्याज ज्ञात करना, मिश्र धन भी ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन देंगे बस, इतने से हम समझ जाएंगे तुम लोग कितना समझ रहे हो हमारी बात को। चलो इसमें कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब हमने तुम्हें दे दिया, देखो भाई अब दे दिया साधारण ब्याज बराबर कितना है तुम्हारा 1,000 रुपये, कितना 1,000 रुपये। दर कितनी है तुम्हारी, दर है भैया 10%। समय कितना है 5 वर्ष। देखो भाई साधारण ब्याज दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है। बताओ कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा तुम्हारे यहाँ पे है जो मिसप्रिंट है, जो नहीं है, वही हमें याद करना है। क्या नहीं है, मूलधन नहीं है, मूलधन नहीं है। तो क्या ज्ञात करना है भैया इसमें, मूलधन, मूलधन ज्ञात करो, समझ गए ना, मूलधन ज्ञात करो। तो ठीक है ना, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही रखते हैं। साधारण ब्याज की क्लास में हमने ज़बरदस्त तरीके से ली है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से वीडियो सारे देखो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो भैया, शेयर भी करो दबा के, ठीक है ना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से देखो, जय हिंद। बंद कर दो, ये भाई क्लिक कर दो।